आज के इस वीडियो में देखिएगा हम बात करने वाले हैं कि जब मल्टी बैगर स्टॉक की जर्नी स्टार्ट होती है हमको उसी समय मतलब ट्रैक करना स्टार्ट करना होता है, हमको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसे पता चलेगा? देखो, अर्निंग सरप्राइज होगी। एक क्वार्टर में अच्छा खासा अर्निंग जंप रहेगा। मतलब 20-25% से प्लस से अर्निंग्स की ग्रोथ आई होगी। वो तुरंत आप मतलब अपना स्कैनर लगा के उसको आपके स्कैनर में वो आ जाना चाहिए। फिर आपको देखना है कि क्या ये सरप्राइज़ है या नॉर्मल सिक्लिकल कंपनी है। ठीक है। सिक्लिकल कंपनी है मतलब हर बार अर्निंग्स डाउन जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया है। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे? मतलब बहुत समय से, जैसे मैं जैसे आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, चलो मैं नाम लेने से पहले बता दूं कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट तरीका है कि कैसे हम फाइंड आउट करें मल्टी बैगर्स। ठीक है। और हम कैसे, क्यूरोसिटी आपकी रहेगी तो बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। देखो, कुछ इंटरेस्टिंग सा चल रहा था बिजनेस में, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी बहुत समय से 4 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के आसपास, सितंबर में इसने दिया 8 करोड़ के आसपास। आप बोलोगे 5 to 8 ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है? बिल्कुल बड़ा जंप है भाई। मतलब 25-30% का ग्रोथ है। उसके बाद फिर यहाँ से देखो, ये रुका नहीं। 5 करोड़ के बाद ये दिसंबर में 12, फिर मार्च में 16, मतलब कंसिस्टेंटली अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है। मतलब कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। एक क्वार्टर आपने देख लिया, नेक्स्ट क्वार्टर भी आप ट्रैक करें और डेफिनेटली आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें कि भाई ऐसा क्या चल रहा है। हम जाके पढ़ें तो जाके बिजनेस तो रीड करें। देखो, इसका चार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा चार्ट अब देख लेते हैं इसका। यहाँ से मई के आस देखो, मई में मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आता है। मार्च क्वार्टर जंप हुआ 16 करोड़ के आसपास, प्रॉफिटेबिलिटी आई। लास्ट मार्च क्वार्टर से देखें तो 4 टाइम्स आई। फिर जून क्वार्टर में भी इसका अच्छा खासा जंप आया अर्निंग्स में। ठीक है। जून के आसपास तो यहाँ आपको वॉल्यूम्स दिख जाएंगे। रेड वेड कलर पे मत जाइए। प्राइस यहाँ पे ऊपर गया था। ठीक है। रेड कलर पे मत जाइए। यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका रिजल्ट कुछ आया होगा तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन अपने को देखने को मिला। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है और बायर्स भी एक्टिव हैं यहाँ पे। बड़े मतलब स्मॉल बायर्स की, मैं जब बायर्स बोलूँ तो अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो मतलब जब वो खरीदते हैं तो सप्लाई ख़त्म हो जाती है स्टॉक में। ठीक है। हमको ऐसे स्टॉक में फोकस करना है जहाँ वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं बड़े इन्वेस्टर्स एंटर करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब देखो, अब ये बहुत समय से ये मतलब रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं इसको टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आप ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब दिमाग खपाने का भी मतलब नहीं है। बस एक सिंपल देखिए कि ये लगभग कंसोलिडेट हो रहा है और ये मतलब ना डाउनफॉल, डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है ना अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। तो ये जस्ट मतलब क्या, मतलब वेट कर रही है इसके अगले क्वार्टर रिजल्ट का मार्केट। ठीक है। कि क्या ये इन्होंने जो बोला है, मतलब ठीक है, जो फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट होने वाला है वो होगा कि नहीं, ये वही देख रही है मार्केट। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इतना तो समझ में आ गया, 1-2 क्वार्टर से जंप हो रहा है अर्निंग्स में। ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जाएँ स्टडी करें कि भाई ऐसा चल क्या रहा है बिज़नेस में। अब देखो, 2024 में ये 23 से 4 करोड़ से 12 करोड़ हो गया, 3 टाइम्स हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर 40 करोड़ हो गया। ठीक है। अदर इनकम उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 1 से 4 ही हुई है। उसके बाद भी मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिज़नेस में। अब देखो फ्रेंड्स, करती क्या है कंपनी? कॉफ़ी बनाती है कंपनी, सिंपल है। स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी और एग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी, मतलब जो ग्रेनुलर फॉर्म में जो आजकल प्रीमियम कॉफ़ीज़ मिल रही है ना, उसको यही कहा जाता है, एग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी। लास्ट टाइम हमने CCL प्रोडक्ट्स का भी हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने प्रोडक्ट्स बताया था। ठीक है। अब इसका सिंपल सा हम बिज़नेस मॉडल समझें और देखें फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो रहा है। ठीक है। मैंने इसकी PPT भी पढ़ी, उसके बाद फिर परप्लेक्सिलिटी से मैंने क्वेश्चन भी किया।
तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ हाउ द बिजनेस मेक्स मनी। बिजनेस देखो, इंस्टेंट कॉफ़ी और चाय चायकोरी मैन्युफैक्चर है, मतलब कॉफ़ी का ही जो एक इनिशियल वो रहता है, प्रोडक्ट रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, तो उसका मैन्युफैक्चरर है विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मॉडल। द कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम थ्री मेन चैनल्स, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी और वो ग्रेनुलर फॉर्म वाला कॉफ़ी, एक्सपोर्टिंग बल्क इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है, जहाँ से इनको 85% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और प्राइवेट लेबलिंग सर्विस, प्राइवेट लेबलिंग सर्विसेज मतलब कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर है या सॉरी कोई कोई अपने ब्रांड में मतलब सेल करना चाहता है कॉफ़ी, तो इनको इनसे आगे इनकी फैक्ट्री में बनवाएगा और वो अपना मार्का लगा के अपना ब्रांड लगा के सेल आउट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो मेन इसका बिजनेस मॉडल यही है। फिर द कंपनी परचेसेस ग्रीन कॉफ़ी बीन्स एज अ रॉ मटेरियल, ये सब हो गया। हैदराबाद वगैरह में फैसिलिटी है, वही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम फोकस करेंगे द बिजनेस इज एक्सपोर्ट हैवी, है ना। अब जो है मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था फंडामेंटल ट्रिगर, देखो अभी हमने देख लिया प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, सेल्स में भी अच्छी खासी जंप आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, 24 से 130 करोड़ से 309 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स के आसपास हो गया रिवेन्यू, है ना। तो इसका जो है आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा जो मतलब फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। मतलब वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं आने वाले 2-3 सालों में, ठीक है। द कंपनी ऑपरेटिंग एट 6500 मेट्रिक टन पर कैपेसिटी, मतलब विथ यूटिलाइजेशन रेट ऑफ 85%, 85% यूटिलाइजेशन रेट में ये काम कर रही है। और बाय मार्च 2026 तक ये 4500 करोड़ ऐड कर देगी स्प्रे डाइट की कैपेसिटी। और फ्रीज ड्राइड वाली कॉफ़ी जो प्लांट है वही फ्रीज ड्राइड वही हो गया, ग्रेनुलर्स और अलग अलग उसके नाम है। वो क्या थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रीमियमाइजेशन का थीम तो बढ़ ही रहा है आजकल, लोग प्रीमियम कॉफ़ी बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है। 5000 मेट्रिक टन का ये वो कर रही है, तो टोटल कैपेसिटी इसकी 16000 के आसपास हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो रही है विद इन टू ईयर्स और 2.5 ईयर्स। तो ये जर्नी जो रहती है मल्टी बैगर की जर्नी, ऐसा नहीं अब आप बोलोगे यार ये तो स्टॉक प्राइस अभी तो बहुत ऊपर चले गया है, ठीक है, बहुत ऊपर चले गया, अब यहाँ से क्या पैसा बना देगा, 50% ऊपर चले गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही होती है और उसमें कोई थीसिस प्ले आउट होने वाला, कोई ट्रिगर प्ले आउट होना है, तो समय लगता है 2-3 साल। हम जनरली इस मिथ में छोड़ देते हैं कि अरे तो बहुत बढ़ गया अब इसको भूल जाओ। भाई मैं लास्ट एक वीडियो बनाया था मैंने, वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जो स्टॉक अच्छा करता है, जो अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, ऑल टाइम हाई मतलब प्राइस और सेल्स और अर्निंग्स, वो और ऑल टाइम हाई बनाएगा। अब आप फॉलिंग नाइफ को कैच करने भागोगे तो फिर क्या नतीजा होगा, मतलब सिंपल सी बात है। तो ये हो गया, ठीक है, ये तो हमने ट्रिगर विगर सब समझ लिया। अब जो इसका एक जो लोचा है, जो मेन थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक वाला इशू हो सकता है, वो देखो इसके कैश फ्लो जो हैं बहुत नेगेटिव हैं, 24 में भी और 25 में भी, -36 -26, लेकिन हालांकि इम्प्रूवमेंट आई है कैश फ्लोज में। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो बहुत बढ़िया डबल हो गए, रिसेबल्स बढ़ गए, मतलब माल तो जा रहा है लेकिन रिसेबल्स खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेंट्री भी इन्होंने बढ़ाया होगा, ऑब्वियस है। अच्छा, इन्वेंट्री उतना नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो कैश फ्लो के लिए भी हमने क्वेश्चन पूछा, मतलब हमको अगर थोड़ा सा एनालिसिस करना है तो ऑब्वियस है कि भाई हम अच्छे से एक बार चारों तरफ से एनालाइज करके हम करें। वाई आर कैश फ्लोज नेगेटिव, वाई विंटेज फी कॉफ़ी बेवरेजेस कैश, मतलब कॉफ़ी एंड बेवरेजेस हैज़ नेगेटिव कैश फ्लो। प्राइमरी कॉज रिसीवेबल बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद 85% एक्सपोर्ट बिजनेस है, डबल हो गया रेवेन्यू, इतना ज़्यादा डबल हो गया तो मतलब वापस नहीं है अमाउंट, जैसे सेल्स तो हो गई बट रिसीवेबल्स नहीं आए, ठीक है। इन्वेंट्री भी बिल्डअप हुई। दूसरे क्या है ये इन्होंने अपना जो कैपेसिटी भी है बढ़ा रहे हैं अपनी, है ना, हैवी कैपेसिटी कर रहे हैं, कैपेक्स कर दिया है। उसके लिए प्लान मतलब भाई उसके लिए रॉ मटेरियल भी लगेगा, एम्प्लॉय भी लगेगा, तो सीधा सीधा पूरा पैसा अभी स्टक है, वर्किंग कैपिटल बहुत चोक्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल अभी 362 डेज़ का हुआ है,
फ्रॉम लास्ट ईयर जो 664 डेज़ का था, मतलब FY24 का बता रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू FY23। तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बस यही सब दो चार चीज़ें भी हम अगर ट्रैक करते रहें, ठीक है, और ऑब्वियस है टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके प्राइस वॉल्यूम एक्शंस तो हमको देखना ही रहता है, क्योंकि देखो पैसा क्या बनाता है, लास्ट टाइम भी मैं बताया था, स्टोरी या ट्रिगर, है ना, मतलब एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स या तो अर्निंग्स ऑन द टेबल, दो ही चीज़ पैसा बना के देता है। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा विंटेज कॉफ़ी का मतलब चार्ट स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा लगा कि इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैंने शेयर किया। और मतलब मल्टी बैगर्स को हम कैसे स्क्रीन करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद फ्रेंड्स।